आज के आयोजन को लेकर हम ये कहेंगे कि ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जहां हमने अगले साल की अपनी रूपरेखा आपके सामने रखी। नए कोर्सेज क्या शुरू करेंगे, पुराने कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, टेस्ट कब होगा, फीस कितनी होगी, ये सब चीज़ आपके सामने रखी। और आपको ये बताया कि जो नए कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं उनकी क्या विशेषता है, क्या ज़रूरत है, और क्यों देश के लिए और सार्क रीजन के लिए वो आवश्यक हैं। और इतने फ्रेंडली मीडिया के आगे मैं एक बार यही कहूँगा कि हमें और अच्छे बच्चे सारे देश से मिल सकें और दूसरे देशों से मिल सकें, उसमें जितना आपका भी योगदान रहेगा उतना ये यूनिवर्सिटी और आगे जाएगी। और इस आयोजन में आपका वो योगदान भी इतिहास में रजिस्टर्ड रहेगा। क्या आप 2026 में एक ऐसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं जो सीधे सार्क देशों की सरकारों द्वारा स्थापित हो और जहां 1600 से ज्यादा सीटों पर एडमिशन ओपन हो चुका हो? तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल कुल 1610 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे, जिनमें 780 यूजी, 780 पीजी और 50 पीएचडी छात्रवृत्ति सीटें शामिल हैं। इस बार कई नए और डिमांडिंग कोर्स लॉन्च किए गए हैं। स्नातक स्तर पर बीए एलएलबी, ऑनर्स और बीबीए एलएलबी, ऑनर्स जैसे इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम शुरू हुए हैं। साथ ही बीए ऑनर्स इन मीडिया, आर्ट्स एंड डिजाइन भी जोड़ा गया है, जो डिजिटल और क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाने वालों के लिए बड़ा मौका है। पोस्ट ग्रेजुएट में एमए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया और रामन्स इन बिजनेस एनालिटिक्स जैसे करियर ओरिएंटेड कोर्स शुरू हुए हैं। इतना ही नहीं, बीटेक सीएसई में अब क्वांटम कंप्यूटिंग की स्पेशलाइजेशन भी मिलेगी। आवेदन की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2026 है, जबकि एंट्रेंस एग्जाम 25 और 26 अप्रैल 2026 को होगा। अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर और क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, तो ये मौका हाथ से न जाने दें। ऐसा है कि देखिए, पर्सनली मेरा ये मानना है कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं खुद इंजीनियर हूँ, आपको पता होगा शायद कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देश को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री। लेकिन हमारे पास अभी जो साधन थे उसके हिसाब से हमने कहा इससे शुरू करते हैं। 2-3 साल बाद हो सकता है हम बाकी भी शुरू करें, लेकिन अभी हमारा ये साधनों की वजह से ये था कि ये इसको करें। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देश के लिए, देश के एकेडमी के नाते मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बल पर देश नहीं चलता। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से डेवलप कर रहे हैं, और सब मेरे से एग्री करेंगे कि लास्ट 5-10 सालों में जितना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इम्प्रूव हुआ देश में, उसके लिए हम मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबकी जरूरत होगी। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी, आज कंप्यूटर साइंस जो है ना, ये सारी इंजीनियरिंग का एक पार्ट बन गया है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी एग्जामिन नहीं कर सकते। आज हम मैकेनिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी इमेजिन नहीं कर सकते। अब रोबोट्स है, रोबोट्स मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन 90% इज कंप्यूटर। तो इसलिए हमें लगा कि शुरू कंप्यूटर साइंस से करें, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो। धीरे धीरे समय के हिसाब से, साधनों के हिसाब से हम बाकी क्षेत्रों में भी जा सकते सर, लगातार बहुत सारी यूनिवर्सिटियां खुलती जा रही हैं और सब शिक्षा जो पहले थी, अब शिक्षा वो नई नई शिक्षा इसके तौर पर बना दिया गया। आपकी यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में कितना लोगों को शिक्षित करेगी या फिर उसको बिजनेस के तरीके से देखती है? जो आपने कहा यूनिवर्सिटियां बढ़ती जा रही हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी और यूनिवर्सिटियों की जरूरत है, यदि हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं। क्योंकि जितना बड़ा देश है, आपको मालूम ही होगा, अभी भी हमारी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 30 के लगभग है।
जो हम ये सोचते हैं कि कुछ सालों में हम 50 कर लेंगे। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो 80 है। तो इसलिए हमें अपने युवा को शिक्षित करने के लिए और यूनिवर्सिटियां चाहिए। दूसरी बात जो आपने की यूनिवर्सिटी की क्वालिटी के बारे में, उसमें यस मैं मानता हूं कि इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटियों के साथ compete करती हैं, और इस देश में ऐसी भी यूनिवर्सिटियां हैं जो काफी नीचे हैं। तो उसमें हमें सिस्टम में सुधार करना होगा, हमें फिल्टरिंग लगानी होगी। हमें उसका एक तरीका यही है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटियों की संख्या को बढ़ाएं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में बच्चों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि दूसरों को प्रोत्साहन न मिले और वो अपने आप मार्केट से हटती जाएं। वही एक साधारण आसान तरीका है जो हमें करना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी के साथ खिलवाड़ पिछले 15 साल में ना हुआ, ना आगे होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं।